जय माँ लक्ष्मी। इस बार धनतेरस पर पड़ रहा है शनि का साया और भूल कर भी ये चीजें घर में ना लाई जो अशुभ है। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के महापर्व की शुरुआत इसी दिन से होती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म भी हुआ था, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली का शुभ आरंभ धनतेरस से होता है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। यह पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है और इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि 13 गुना मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की खरीदारी में सावधानी और सही दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनि देव का दिन है और शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनके प्रभाव का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसा इसलिए है और इस बार धनतेरस शनिवार का संयोग तो कुछ खास ही है, लेकिन साथ ही कुछ असावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। शनिवार के दिन वस्तुएं घर लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ती है। इसीलिए इस बार धनतेरस पर खरीदारी करते समय बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। अगर शनिवार को भूलवश कुछ चीज़ें, अशुभ चीज़ें घर ले आएं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और धन हानि का भी योग बन सकता है। भगवान कुबेर की पूजा का महत्व और धनतेरस पर धातु, बर्तन, आभूषण आदि खरीदना शुभ माना गया है। सोना चांदी के लिए खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त हो वह 8:50 से लेकर 10:33 का रहेगा और इन चीज़ों के कुछ लाने से शनि की छाया जीवन पर भारी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, दीपक, बर्तन या धन्वंतरि भगवान की मूर्ति खरीदना शुभ है और धनतेरस पर हर प्रकार के शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं और कहा भी गया है कि इस दिन खरीदारी गई हर शुभ वस्तुओं पर 13 गुना फल देता है। यदि कोई आप सोना चांदी न खरीद सके तो वह तांबे या पीतल का दीपक, धनिया, गोमती चक्र या झाड़ू भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, इस दिन धनतेरस पर सावधानी और श्रद्धा दोनों का साथ रखें, अशुभ चीज़ों से दूर रहे और शुभ वस्तुओं को खरीद कर ही लाएं, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की कृपा सदा बनी रहे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा होती रहे, तो माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। धनतेरस पर शनिदेव की छाया के चलते कुछ चीज़ों को घर पर लाना अशुभ माना गया है। आप इन चीज़ों को खरीदने से बचें ताकि आप पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। धनतेरस जो है चीज़ों को लाना जो शुभ माना गया है, वे वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ है। इसीलिए इस दिन की सावधानियां और शुभ वस्तुओं को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। या स्टील की चीजें भूलकर भी शनिवार को घर पर न खरीद के लाएं, क्योंकि लोहे को शनिदेव से जोड़ा गया है और स्टील भी लोहे का मिश्र धातु होने के कारण इससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी की कृपा की कमी हो जाएगी।
तीसरी चीज चमड़े का सामान जैसे पर्स, बेल्ट, जूते, बैग या जानवरों की छाल से कोई भी चीज बनी हो। धनतेरस जैसे पवित्र दिन पर इन्हें लाना शुभ माना नहीं जाता। चौथी, काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े, सजावटी सामान जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काली उड़द की दाल भी इस दिन ना ले, ये शनिदेव को प्रिय होती है। पांचवा नियम, खाली बर्तन जैसे कलश, सुराही, इन्हें घर लाते समय हमेशा धनिया, चावल, जल जैसी शुभ सामग्री से इनको भरना चाहिए ताकि घर में समृद्धि हो, अन्नपूर्णा का वास हो। छठी चीज, कोई नुकीली जैसे चाकू, कैंची या सुई जो कलह का, विवाद का प्रतीक है, यदि खरीदारी करनी ही है तो धनतेरस से पहले ले ले, त्योहार खत्म होने तक उपयोग न करें। सातवां नियम की उधार लेना या देना वर्जित है क्योंकि यह शनि देव द्वारा शासित दिन है। इसके बजाय दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। वहीं धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ वस्तुएं भी हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हर तरह के शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण, नए बर्तन अत्यंत शुभ माना जाता है खरीदना। धनतेरस पर खरीदी जाने वाली सबसे पहली वस्तु तो झाड़ू है और झाड़ू नई खरीदने चाहिए ताकि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इससे पहले पूजा करके घर में लाना शुभ होता है। अगर संभव हो तो गुप्त दान के रूप में किसी जरूरतमंद को या किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर दे देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस का पर्व शनिवार को पड़ रहा है। अक्सर लोग यह सोचकर उलझ जाते हैं कि शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए तो क्या अब लक्ष्मी पूजन अधूरा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्य शनिवार को झाड़ू खरीदना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह दिन शनिदेव का दिन है। परंतु जब धनतेरस शनिवार की पड़ रही है तो विशेष योग बन रहा है जहां माँ लक्ष्मी की पूजा और झाड़ू खरीदना दोनों शुभ माने गए हैं और धनतेरस का शुभ प्रभाव शनि दोष को शांत करता है। इस दिन खरीदारी करी गई झाड़ू से घर में दरिद्रता, रोग और अशुद्धियां दूर होती हैं। धनतेरस के दिन संध्या के बाद बाजार से नई झाड़ू लाएं और झाड़ू खरीदते समय मन में बोले, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करो। फिर झाड़ू पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल चढ़ाकर उसे घर के किसी कोने में लेटी हुई अवस्था में रख दो। कभी भी उसे खड़ी न करें। अगले दिन उसी झाड़ू से घर की सफाई आरंभ करें। इससे नया वर्ष सुख समृद्धि लाता है। और झाड़ू स्थापना करने से पहले ये मंत्र अवश्य बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। पहले लक्ष्मी जी का मंत्र बोले, फिर शनि जी का मंत्र उच्चारण करके उनके आशीर्वाद से झाड़ू को घर में स्थापित करें। ध्यान रखें कि झाड़ू खरीदते समय मोल भाव न करें, मन शांत और प्रसन्न रखें तथा झाड़ू को रविवार के से पहले उपयोग न कर पाएं। यदि धनतेरस की पूजा रात के बाद ही प्रयोग करें। जिस घर में शनिवार के दिन, धनतेरस के दिन श्रद्धा और विश्वास से झाड़ू खरीदी जाती है वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं और शनि देव भी उस घर के कर्मों को प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि शनिवार को झाड़ू खरीदना सामान्य दिनों में वर्जित है, लेकिन यदि वह दिन धनतेरस का है तो अत्यंत शुभ है। और इस दिन आप साबुत धनिया, जिसे पूजा के बाद गमले या कोनों में रखा जाता है, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और अनावश्यक खर्चों पर निरंतर रहता है। तीसरा, सेंधा नमक, जिसे लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस उपयोग से घर में जो नकारात्मकता होती है और कोई भी जो इस तरह की शक्तियां होती हैं वह दूर रहती हैं। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता और सुख समृद्धि बढ़ती है। चौथी जो वस्तु है गोमती चक्र, जिसे घर में रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। गोमती चक्र को बच्चों या परिवार के किसी सदस्य के हाथ से पूजा कराना आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। पांचवी वस्तु पीली या सफ़ेद कौड़ियाँ, जिन्हें पूजन के बाद लाल कपड़े में बांधकर धन रखने में और जगह पर रखनी चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन का प्रभाव बना रहता है। छठी, श्री यंत्र, जिसे मंत्र सिद्ध
प्राण प्रतिष्ठा के घर में स्थापित किया जाता है। श्री यंत्र की स्थापना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि यह उपाय माता लक्ष्मी को धरती पर लाने के लिए प्रेरित करता है। घर में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सातवीं वस्तु सात मुखी रुद्राक्ष, जिसे घर में रखने का मंत्र या जाप का प्रयोग करने वाले परिवार के किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आठवीं वस्तु है जो दीपक है, जो मिट्टी या धातु का हो सकता है। इसे घर के अंदर या बाहर जलाने से माँ लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा खरीदते समय ध्यान रखें कि मूर्तियां पूर्ण और ठीक मुद्रा में हो, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो और गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक हो, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और हमेशा बनी रहती है। 10वीं वस्तु जो है वो कुबेर यंत्र उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसे स्थापित करने से घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार में बरकत होती है, घर में वित्तीय संकट दूर होते हैं। 11वीं वस्तु है नए बर्तन, विशेष रूप से पीतल के बर्तन, जिन्हें घर में लाना शुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन इस दिन बिल्कुल न खरीदें, क्योंकि इससे शनि दोष और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। और जो 12वीं वस्तुएं हैं वह है पूजा का सामान, धार्मिक पुस्तकें जैसे मिट्टी के दिए, होली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, व्रत कथाएं, पुराण, इन्हें घर लाकर पूजा करने से पुण्य प्राप्ति होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जो 13वीं वस्तुएं हैं वह धार्मिक पुस्तकें हैं, पूजा से जुड़ी छोटी मोटी सामग्री भी लाना शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों,